स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कक्षा 10 वीडियो भी 10 लेकर आए हैं। वीडियो नंबर 10 है, विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 लखनवी अंदाज। हमने पाठ पढ़ाया था जिसका संक्षेप में व्याख्या प्रस्तुत किया था, जिसकी संक्षेप में जानकारी दी थी कि इस पाठ में क्या बताया गया है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। और इसी से संबंधित मैं आपके समक्ष आज 20 क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। क्वेश्चन विद आंसर है, कहाँ क्यों कब का इस्तेमाल ना करते हुए सीधा मैंने इसका आंसर लिखा है। तो इसको बेटा ध्यानपूर्वक आप अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिख लेंगे, यानी कॉपी के अंदर लिख लेंगे, जिससे आपको पता लग जाए कि हमें किस तरीके से याद करने की मतलब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनाने चाहिए। और आप इस पाठ को ज़रूर पढ़ें एक बार ध्यानपूर्वक, और स्वयं भी ऐसा प्रयास करें कि पढ़ते जाए, शॉर्ट क्वेश्चन अपने दिमाग में फीड करते जाए। कैसे मतलब अगर प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी, संपूर्ण जानकारी होने के बाद आप उत्तर भी अच्छा लिख सकते हैं। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन बनाए, इनको समझो ज़रा। नवाब साहब ने ट्रेन में बैठने के लिए कौन सी क्लास का टिकट लिया था? ये आपको पता, सेकंड क्लास का लिया था। नवाब साहब क्या प्रदर्शन कर रहे थे, यानी क्या प्रदर्शन करना चाह रहे थे वो, रईसी या अमीरी का? नवाब साहब किसके द्वारा प्रदर्शन कर रहे थे? खीरे न खाकर, यानी खीरे न खाकर वो दिखाना चाहते थे कि अमीर लोग फेंकते हैं। नवाब साहब ने खीरे पर क्या लगाया था? नमक और मिर्च लगाया था। नवाब साहब ऐसा क्यों कर रहे थे? रईसी का झूठा दिखावा करने के लिए ऐसा वो कर रहे थे। लेखक ट्रेन में क्यों बैठे थे? नई कहानी के संबंध में, यानी वो नई कहानी लिखना चाहते थे। नवाब साहब के पास कितने खीरे थे? तो 2 खीरे थे, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। खीरे किस पर रखे थे? जब नवाब साहब ने लेखक को देखा तो तौलिए पर रखे हुए थे, सीट पर तौलिया बिछा था उस पर रखे थे। नवाब साहब ने लेखक से खीरे खाने को कहा तो लेखक ने क्या कहा? मना कर दिया था। नमक में और क्या मिला हुआ था? यानी जो नमक मिर्च मिलाए थे तो नमक में क्या मिला हुआ था? जीरे का चूर्ण, यानी जीरा पिसा हुआ उसमें मिला हुआ था। नवाब साहब खीरे को सूंघकर क्या करते थे? खिड़की से बाहर फेंकते जाते थे। नवाब साहब ने खीरे खत्म करने के बाद क्या किया? थक कर वो लेट गए थे। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। सोचा, ये किसने सोचा? लेखक ने, जब वो ऐसा कर रहे थे। नवाब साहब की बात सुनकर लेखक के खुल गए, क्या खुल गए थे? ज्ञान चक्षु, चक्षु आँख कहते हैं ज्ञान की, ठीक है। लेखक ने किसकी कल्पना से सोचा कि पेट भर सकता है और डकार आ सकती है? यानी खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ऐसा उन्होंने सोचा। बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से बन सकती है, क्या बन सकती है? कहानी। कि जब बिना खाए स्वाद लिया जा सकता है तो वो कहते हैं लेखक कि बिना घटना और बिना पात्र के हम, यानी इसका मतलब कहानी भी बनाई जा सकती है। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। लखनऊ राजधानी किसकी है भाई? उत्तर प्रदेश की है, ये भी पता होनी चाहिए हमें। हम प्रदेश, इसी प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। और ये भी पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। लखनऊ को संज्ञा दी जाती है किसकी? नवाबों का शहर कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए, जबकि अध्याय में नहीं है 2-3 क्वेश्चन, लेकिन पता होने चाहिए। लखनवी अंदाज पाठ में कौन से स्टेशन की बात की गई है? सीधा पता लग रहा है पाठ से ही, लखनऊ स्टेशन की बात की गई है। ठीक है बेटा, मैंने 20 क्वेश्चन आपको बनाए शॉर्ट, इस प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इसकी तैयारी कर लें। ठीक है छात्रों, वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।